आज सबसे पवित्र रिश्ता जो है माँ और बहन का मानते हैं। हमारे सामने एक ऐसा केस आया है जो एक माँ बेटे का रिश्ता ही कलंकित हुआ है, तार तार हुआ, दागी हुआ है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। ये हिसार का केस है जी, जो एक लगभग आज से 38 साल पहले एक कर्णपाल नाम का व्यक्ति, उसकी 38 साल पहले करीब शादी हुई और जो है उनको एक बेटा हो गया। हंसी खुशी से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है और आगे कुछ समय बाद में उनकी बीबी बीमार हो के किसी कारण इस दुनिया में नहीं रही और काफी समय दोनों बाप बेटा अकेले बिताते रहे और बाद में जाके उन्होंने दूसरी शादी करने का प्लान बनाया, जबकि उनका बेटा काफी बड़ा हो चुका था। जो दूसरी शादी की है, दूसरी बीबी है, उनकी एज और जो है उनके बेटे की एज का केवल 5 साल का डिफरेंट था। दोनों ही हम उम्र थे और कुछ समय बाद में कर्णपाल जो है काफी बीमार रहने लग गया। हार्ट का पेशेंट था और जो है उनको बाईपास सर्जरी भी हो रखी थी और हम बिस्तर रहने लग गया, बिल्कुल कहीं कमा खाने लायक नहीं बचा और कुछ समय बाद में जाके उनका देहांत हो चुका। और देहांत होने से भी पहले माँ बेटे की नजदीकें होने लगी, दोनों में छेड़छाड़ होने लगी, हंसी मजाक होने लगे और दोनों के जो है फिजिकल रिलेशन भी हो चुके थे। ये बना के कर्णपाल को नहीं थी कि माँ बेटे के बीच में ऐसा रिश्ता भी हो जाएगा, नाजायज बोलते हैं जिसको। और जो है कुछ समय बाद उनके फिजिकल रिलेशन दिनों दिन चलते रहे और कर्णपाल का देहांत हो गया। और जब 13वीं की रस्म, इनका कर्णपाल का लगभग 20 दिन पहले देहांत हो चुका है उसका। और जब 13वीं के उसमें रस्म के मुताबिक जो है क्रियाक्रम करनी थी, काफी लोग इकट्ठे हुए और उसकी कर्णपाल की बहन भी आई हुई थी, जो बच्चे की बुआ थी वो भी आई हुई थी। और देखा कि मेरी पहली भाभी का बेटा और मेरी ये दूसरी भाभी माँ बेटा बन के दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं। उसको ये पता नहीं था उनके रिश्ते के बारे में रति भर भी। और उस दिन रात को वहीं रुकी हुई थी और देखा, एकांत में बुआ को सुला दिया और रात में जब देखा न तो बिस्तर पे भाभी है और ना ही बेटा है, दोनों अलग जगह पर जाके घर में छुप के और दोनों को ही उन्होंने संगीन अवस्था में देख लिया। और सुबह होते ही चर्चा हुई गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, सनसनी फैल गई पूरे गांव में। उनकी माँ बेटे की थू थू होगी। क्या माँ बेटे के बीच में भी ऐसा रिश्ता होता है? क्या यह समाज इजाजत देगा उनको? और जबकि पूरे गांव में वहां सनसनी दोबारा से फैल गई। मात्र उनको 14-15 दिन ही स्वर्गवास हुए उनके हुए थे और वहां पूरा गांव से खुंद खाने लगा और पूरे समाज ने सलाह करके और दोनों को ही और ये एक पैगाम दिया। पैगाम देने से पहले ही और उसको जो है ये बता दिया कि मैं तो अपने बेटे से ही प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। और जबकि मेरा पति कर्णपाल बीमार की हालात में रहते हुए वो मेरे से कई महीनों तक भी रिलेशन नहीं बना सका और मैं उससे संतुष्ट भी नहीं थी, क्योंकि हमारी उम्र के मुताबिक वो मेरे से काफी बड़ा था, मैं जवान थी और हमारी माँ बेटे में दोनों हम उम्र हो गए। हमारे 24 घंटे पास में रहने की वजह से हमारे बीच में रिलेशन भी हो गए और मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये बातें सुन के पूरा गांव जो हैरान हो गया और सारे गांव ने, 36 बिरादरी समाज ने मिलकर उनको एक पैगाम भेजा। वो पैगाम सुन के, जबकि ये गांव में ये समाज इस रिश्ते को कभी भी इजाजत नहीं देता, लेकिन पूरे गांव ने मिलकर उनको इस रिश्ते की अनुमति दी और उनको शादी का समय भी मुकर्रर किया गया है। अब आगे जैसे उनकी शादी होगी, कोई अपडेट हमारे सामने आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे। और आप लोग ये बताना इस वीडियो में आपने सही क्या लगा, गलत क्या लगा? क्या बेटा जवान हो गया, कर्णपाल को ये शादी करनी चाहिए थी? अगर शादी कर ली तो उसकी बीबी ने और बेटे ने क्या आपस में रिश्ते बढ़ाने चाहिए थे? और रिश्ते अगर में हो भी गए तो क्या शादी उनकी होनी चाहिए थी? क्या सही लगे आपको, क्या गलत लगा?
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंटों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, अपनी कमियों और खामियों का पता लगता है, सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है, जनता एक आईना होती है और मीडिया का काम होता है जनता को जागरूक करना। और हमारा वीडियो दिखा के किसी का भी दिल दुखाना या दिल पर चोट लगाना नहीं है, अपने जनता को जागरूक करना है। इन चीज़ों से बचें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, सावधान रहें। और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करते रहना आप लोग। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद।